सभी को नमस्कार। लाइफ मूवीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्राचीन प्राणियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। पृथ्वी के 4.5 अरब वर्षों के इतिहास में 5 प्रमुख सामूहिक विलोपन हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 80% से 90% जीवन समाप्त हो गया है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर कई अजीबोगरीब जीव हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा है। आज आइए कुछ ऐसे अविश्वसनीय अनोखे विशाल जीवों का परिचय दें जो कभी पृथ्वी पर रहते थे। आइए सबसे बड़े से शुरू करें। पहला लगभग 470 मिलियन वर्ष पहले रहता था और यह ऑर्थोसेरस नामक प्राणी है, जो एक प्रकार का स्क्विड जैसा जीव है। दरअसल यह नॉटिलस से संबंधित एक सेफलोपॉड है, जिसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है, जो इसे सबसे बड़ा ज्ञात मोलस्क बनाती है। यह जीव मुख्य रूप से गहरे समुद्र में निवास करता था और मोलस्क और ट्रिलोबाइट्स पर भोजन करता था। यह लगभग 450 मिलियन वर्ष पहले सामूहिक विलुप्ति के दौरान विलुप्त हो गया था, संभवतः एक सुपरनोवा विस्फोट से संबंधित था। निम्नलिखित युगों में पृथ्वी ने विशाल बिच्छू, आतंकवादी मछली और आतंकवादी मगरमच्छ जैसे विभिन्न विशाल जीव देखे। आतंक मगरमच्छ, दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ, 16 मीटर की लंबाई तक पहुंच सकता है और 15 टन से अधिक वजन कर सकता है। यह न केवल पानी में तेजी से तैर सकता है, बल्कि जमीन पर भी दौड़ सकता है, बड़े डायनासोर और समुद्री कछुओं का शिकार कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन विशाल कछुआ नामक सबसे बड़ा कछुआ दिखाई दिया, जिसकी लंबाई 4 मीटर और पंखों का फैलाव 5 मीटर था। फिर 60 मिलियन वर्ष पहले सबसे बड़ा उड़ने वाला प्राणी पवन देवता टेरोसॉर 12 मीटर तक के पंखों के साथ उभरा, जो मुख्य रूप से छोटे डायनासोर और स्तनधारियों का शिकार करता था। लगभग 48 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर एक जानवर देखा गया था जो भेड़िए की खाल पहने हुए भेड़ जैसा दिखता था, एंड्रियोसार्चस। भेड़िए जैसा दिखने वाला लेकिन 4 खुरों वाला। ऐसा माना जाता है कि इसका दरियाई घोड़े या भेड़ से गहरा संबंध है। लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले सबसे बड़ा सुअर, प्राचीन विशाल सुअर, यूरोप और एशिया में दिखाई देता था, जो अपनी क्रूरता और सर्वाहारी आदतों के लिए जाना जाता था। 25 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी अर्जेंटाबिस 7.4 मीटर के पंखों के साथ उभरा। समुद्र में रहते हुए शिकार का इसका प्राथमिक तरीका क्लिफ डाइविंग था। आधुनिक समुद्री पक्षियों के विपरीत इसकी चोंच पर वास्तविक दांतों के बजाय अनगिनत दांतेदार दांत होते थे, जिनका उपयोग फिसलन वाली मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। ये प्राचीन जीव हमें पृथ्वी के लंबे इतिहास के चमत्कारों और परिवर्तनों पर आश्चर्यचकित होने की अनुमति देते हैं। मुझे आशा है कि आपको प्राचीन प्राणियों का यह परिचय पसंद आया होगा। 2300 मिलियन वर्ष पहले मेगालोडन, पृथ्वी पर सबसे बड़े काटने वाले बल वाले प्राणी मेगालोडन का उद्भव हुआ, जो महान सफेद शार्क के समान था, जिसकी लंबाई 20 मीटर तक और वजन 100 टन था। इसके 100 से अधिक दांत थे, प्रत्येक की माप 20 सेंटीमीटर थी और काटने की शक्ति 36 टन थी। यह आज भी मौजूद हो सकता है। 1800 मिलियन वर्ष पहले छोटे चेहरे वाला भालू, सबसे बड़ा भालू, छोटे चेहरे वाला भालू, आधुनिक भूरे भालू के समान लेकिन छोटा चेहरा और लंबे अग्रभाग वाला। खड़े होने पर यह मनुष्यों के समान ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन 2 पैरों पर चलने पर इसके शरीर की ऊंचाई 3.7 मीटर से अधिक हो सकती थी और इसका वजन 1 टन से अधिक हो सकता था। यह लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। 300 मिलियन वर्ष पहले कृपान दांत बाघ, सबसे बड़ा बाघ, सेबरटूथ टाइगर, बाघ के समान लेकिन छोटी पूंछ और 236 सेंटीमीटर लंबे कैनाइन दांतों के साथ। इसके 3 प्रकार थे और सबसे बड़ा आधुनिक बाघों से भी बड़ा था, जो मुख्य रूप से बड़े स्तनधारियों का शिकार करता था। 180 मिलियन वर्ष पहले हास्ट्स ईगल, सबसे बड़ा बाज हास्ट्स ईगल, जो लगभग 500 साल पहले विलुप्त हो गया था। उसका वजन 15 किलोग्राम था, जिसके पंखों का फैलाव 3 मीटर था, जो मुख्य रूप से मोआ पक्षियों का शिकार करता था। 150 मिलियन वर्ष पहले मेगालानिया, सबसे बड़ी भूमि छिपकली मेगालानिया, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, जिसकी लंबाई संभवतः 9 मीटर से अधिक और वजन 2 टन से अधिक था। यह लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। 100 मिलियन वर्ष पहले गिगेंटोपिथेकस, देखें यह आखिरी वानर है जिसका आज हम परिचय कराने जा रहे हैं। सबसे बड़ा वानर गिगेंटोपिथेकस कितना बड़ा है? इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और इसका वजन 550 किलोग्राम है। यह वर्तमान में सबसे बड़े प्राइमेट और सबसे बड़े होमिनिड के रूप में जाना जाता है। यह हमारी ही तरह होमिनिड परिवार से है। तो यह मुख्य रूप से लगभग 10 लाख साल पहले चीन और भारत में रहता था, शायद लगभग 3 लाख साल पहले की मिट्टी की परतों में। उस समय के बाद इस विशाल वानर का कोई जीवाश्म या निशान नहीं मिला है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह उसी अवधि के आसपास विलुप्त हो गया। लेकिन क्या यह वास्तव में विलुप्त हो गया, यह अभी भी अज्ञात है। यह संभव है कि यह कभी नहीं मरा।
सबसे पहला गिगेंटोपिथेकस जीवाश्म 1935 में हांगकांग की एक फार्मेसी में खोजा गया था। वह पारंपरिक चीनी दवा की दुकान चीनी हर्बल दवा तैयार करने में व्यस्त है। दरअसल गिगेंटोपिथेकस का जीवाश्म चीनी हर्बल दवा में पाया गया था। यह गिगेंटोपिथेकस के जबड़े की हड्डी थी। फार्मेसी ने सोचा कि यह ड्रैगन की हड्डी है। प्राचीन काल में ड्रैगन की हड्डियां गाय, घोड़े और हिरण जैसे बड़े स्तनधारियों की जीवाश्म हड्डियां थीं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है और इन्हें ड्रैगन हड्डियां कहा जाता है। उस वक्त उन्हें लगा कि ये गाय या घोड़े की हड्डियां होंगी, लेकिन ये गिगेंटोपिथेकस की हड्डियां निकली। जापान में बेची जाने वाली सबसे लोकप्रिय चीनी पेटेंट दवा लोंगजियोसान है और इसमें गिगेंटोपिथेकस हड्डियां होती हैं। वास्तव में गिगेंटोपिथेकस हड्डियां हैं। सभी जीवाश्म पीसकर पाउडर बना ली गई हैं। हमारे पास घर पर कुछ है। गिगेंटोपिथेकस के जो जीवाश्म अब तक खोजे गए हैं वे केवल 3 टुकड़े हैं। सभी जबड़े की हड्डियां जो क्रमशः चीन, भारत और वियतनाम में पाए जाते हैं। खोजों की संख्या बहुत सीमित होने के कारण हम इसकी पारिस्थितिकी के बारे में अधिक नहीं जानते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह 2 के बजाय 4 पैरों पर चलता होगा, लेकिन सिर्फ जबड़े की हड्डी से यह पता लगाना मुश्किल है कि वह 2 पैरों पर चलता था या 4 पैरों पर। इसके जबड़े की हड्डी को देखते हुए यह आज के मिस्टर रेड के समान दिखना चाहिए। यह विशालकाय वानर किंग कांग का प्रोटोटाइप भी है। इतना कहने के बाद जिस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह है भेड़िए की खाल पहने हुए भेड़ का होना। एनिंग जानवर ठीक है, मैं एक लेना चाहता हूँ। यह बहुत प्यारा है। यह वास्तव में सर्वाहारी है, बिल्कुल भी भयंकर नहीं है। यह मुख्य रूप से दूसरों का बचा हुआ खाना और कभी कभी कुछ घास खाता है। यह सचमुच दयनीय है। मुझे आशा है कि आपको यह सारांश उपयोगी लगेगा।